ओम गंग गणपतये नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। हर तरफ मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र यानी पूरे देश में इस समय गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। हर तरफ बप्पा के जयकारे गूंज रहे हैं, गणपति बप्पा मोरिया का नारा गूंज रहा है। और अगर बात करें तो आर्थिक राजधानी मुंबई में खास तौर पर गणेश उत्सव की उत्साह देखने को मिल रही है। लोग गणपति बप्पा की पूजा अर्चना श्रद्धा और भाव से कर रहे हैं, क्योंकि रिद्धि और सिद्धि के देवता हैं भगवान गणेश, और इनकी पूजा मनोकामना पूरी भी होती है पूजा करने से। और आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के अंधेरी इलाके में, जहां अंधेरी के राजा का दरबार सजा हुआ है। आपको बता दें कि इस बार अंधेरी के राजा का जो दरबार है, जो पंडाल है, वो गुजरात के लक्ष्मी विलास मंदिर का जो है आकृति दी गई है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी भव्यता जो है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पंडाल को बनाया गया, जहां अंधेरी के राजा विराजमान है। दोनों तरफ जो है हाथी लगाई गई है, और साथ ही जिस तरह से पूरा एक महल तैयार किया गया है, एक मंदिर जो लक्ष्मी विलास भगवान का मंदिर है, उसको जो है बनाया गया है अंधेरी के राजा के दरबार की बात करें तो। और सबसे बड़ी बात है, इस मंडल द्वारा एक भक्तों के लिए एक और जो है यहाँ पर शर्त रखी गई है, साथ ही परिधान को लेकर, कपड़े को लेकर, कि यहाँ पर आप बप्पा के दर्शन के लिए शॉर्ट्स पहनकर नहीं आ सकते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, कोई भी यहाँ पर शॉर्ट्स यानी पहन के अंदर नहीं जाते हैं। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट्स पहन के आते हैं तो बाकायदा यहाँ पर जो है मंडल द्वारा लुंगी और ट्राउजर रखा गया है, कि अगर आप शॉर्ट्स पहन के आते हो, हाफ पैंट या ट्राउजर्स पहन के आते हो, तो आपको लुंगी और ये जो है ट्राउजर्स धारण करने होंगे, तब जाकर आप बप्पा के दरबार में जा सकते हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि लक्ष्मी विलास पैलेस जो गुजरात में स्थित है, इस मंदिर का स्वरूप दिया गया है इस बार अंधेरी के राजा के दरबार को इस लक्ष्मी विलास मंदिर में जो है विराजमान किया गया है अंधेरी के राजा। अब बात करें तो पिछले कई सदियों यहाँ पर कई सालों से गणपति बप्पा को विराजमान किया जाता है। अंधेरी के राजा की बात करें तो यह दरबार बहुत ही पुराना और भव्य होता है, क्योंकि यहाँ की जो मान्यता है कि मुंबई में सबसे ज़्यादा दिनों तक अंधेरी के राजा ही विराजमान रहते हैं। ये गणेश चतुर्थी से जो है संकष्टी तक यहाँ पर विराजमान रहते हैं। और साथ ही आपको दिखाएं तो यहाँ पर तुलादान की भी व्यवस्था रखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाट और वजन कांटा रखा गया है, कि अगर आप कोई अपनी स्वेच्छा से दान करना चाहता है तो अपने वजन के बराबर दान भी कर सकता है। और धीरे धीरे हम बप्पा के दरबार की तरफ बढ़ते हैं, जहां भक्त बड़े ही श्रद्धा भाव से अंधेरी के राजा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। लोग बप्पा को मना रहे हैं, क्योंकि मन्नतों की मूर्ति होती है भगवान गणेश की। यहाँ पर अंधेरी के राजा की बात करें तो अंधेरी के राजा का करीब 53 साल हो चुके हैं यहाँ पर विराजमान होने को लेकर। और यहाँ पर जिस तरह से अंधेरी के राजा का भव्य दरबार सजा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, अपने मन्नतों की जो मांग बप्पा से करते हैं, क्योंकि रिद्धि और सिद्धि के देवता हैं भगवान, विघ्नहर्ता हैं भगवान गणेश। और गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की बात करें तो बड़े ही धूमधाम से की जाती है। और इनका जो सबसे मुख्य भोजन यानी जो पसंदीदा भोजन है वो है मोदक, और साथ ही उंदीर मामा को भी यहाँ पर विराजमान किया गया है, क्योंकि मूसक जो है गणेश भगवान की सवारी कही जाती है। और ऐसे में गणपति पंडाल की बात करें तो मुंबई में तमाम गणपति पंडाल सजते हैं, लेकिन अंधेरी के राजा की अगर बात करें तो इनका कुछ खास ही वर्चस्व है अंधेरी के राजा के गणपति का। और अंधेरी के राजा के गणपति की अगर बात करें तो यहाँ पर भगवान गणेश काफ़ी लंबे समय तक विराजमान रहते हैं। और ये पूरा जो मंदिर है वो लक्ष्मी विलास का मंदिर बनाया गया है, और लोग यहाँ पर बड़ी ही आस्था और पूजा के साथ आते हैं और यहाँ पर अपनी मन्नतों की जो है मांगते हैं। और भगवान गणेश उन तमाम लोगों की मन्नतें पूरी करते हैं। जिस तरीके से बात करें, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुबोध सुरेश चिटनीस है, मैं मंडल के खजिनदार हूँ। सुरेश जी, गणपति सुबोध जी, माफ कीजिएगा, सुबोध जी, अंधेरी के राजा का दरबार इस बार कुछ अलग हट के बनाया गया और एकदम भव्य बनाया गया है। क्या है यहाँ, कहाँ की झांकी आप लोगों ने प्रस्तुत की है? हर साल ही हम मंदिर या कोई महल ऐसे बनाते हैं, जो इस वजह से जो भक्तगण यहाँ पर आते हैं उन्हें बाप्पा का दर्शन अच्छे से मिले, बाल बच्चे यहाँ पे आने के बाद बाप्पा को अच्छे से नमन करें, सभी लोग खुश माहौल में यहाँ पे आने के बाद एंजॉय करें। इसलिए हम ऐसे बड़े महल या बड़े मंदिर जहाँ पूरे हिंदुस्तान के मंदिरों का निर्माण करते हैं। इस साल यहाँ पर बड़ौदा का जो सयाजीराव गायकवाड़ जी है, गायकवाड़ फैमिली, उनका लक्ष्मी विलास पैलेस वो महल यहाँ पे बनाया गया है, जो 700 एकड़ में उनका महल बड़ौदा में गुजरात
सिटी में है, एक्चुअल गुजरात में बड़ौदा सिटी में है। रिद्धि सिद्धि के देवता हैं भगवान गणेश। और अगर बात करें तो अंधेरी के राजा काफी पुराना मंडल है और बहुत सालों से यहाँ पर बप्पा को विराजमान किया जाता है। कितने साल हुए इस मंडल को? और खासकर अगर बात करें तो अंधेरी लाल बाग के राजा की बात करें, और वैसे ही महत्व अंधेरी के राजा को भी है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े से स्टार्स आते हैं और बड़ी दूर दूर से लोग दर्शन करने के आते हैं। कितना प्रतिसाद मिल रहा है और कितने साल हुए इस मंडल को? अभी इस हमारे ये 57वां साल है और यहाँ पर काफ़ी लोग सभी फैमिली के साथ आते हैं, मन्नत मांगते हैं, काफ़ी लोगों की मन्नतें पूरी होती है और यहाँ पर आने के बाद जो उनको साल भर खुशी मिलती है और उनके लिए जो एक यानी आदर और एक सम्मान का जो ये है यहाँ पर, उससे वो पूरे साल भर पूरे अच्छे से उनका वैभव, उनके बाल बच्चे की पढ़ाई वो अच्छे से होती है, ऐसी मान्यता है। इसीलिए हर आदमी यहाँ पर आकर पाँव तक हम दर्शन देते हैं और आप देखते होंगे कि यहाँ पर कोई घाई नहीं, गड़बड़ नहीं, हर एक को शांति से हमारे कार्यकर्ता नम्रता से यहाँ पर उनकी पूजा करने देते हैं। Okay. I'm from. Okay. You can ask. Is this your first time? Is this your first time? How do you First time in feel? Mumbai, you had visited Andheri Raja. What's special in this? So I'm from the United States. This is my first visit here, and I am thoroughly impressed by the hospitality and also the celebration. This is amazing. I feel fantastic, and thank you so much for taking us in and showing us the hospitality. Same question to you. Well, this is the second time I've been to Mumbai, but this is the first time that it's that I've come across this festival, and it's been an amazing experience. Thank you for having us and letting us experience this celebration. Lord Ganesha, it's a great thing as well for us for launching a new business here in India as well. Thank you. गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। और जिस तरह से यहाँ अंधेरी के राजा को चरण स्पर्श करके आप आराम से दर्शन कर सकते हैं, बाकायदे व्यवस्था की गई। हमारे साथ उदय जी हैं। उदय जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से गणपति बप्पा मोरया के नारे से पूरा महाराष्ट्र सराबोर है, और इस दौरान अगर अंधेरी के राजा की बात करें तो 57 साल कंप्लीट कर रहे हैं आप लोग, कितना प्राउड फील होता है कि जिस कार्य को आपने शुरू किया, बप्पा की पूजा अर्चना शुरू की और आज इतना भव्य रूप धारण कर लिया? एक्चुअली मुंबई और महाराष्ट्र में पूरा गली गली में और देश का कोने कोने में एक ही नारा अभी सुनाई देता है, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो सब राजनेता हो, फिल्म इंडस्ट्री के सितारे हो या आम आदमी हो, सभी लोग अपने अभी बप्पा को मनाने में लगा है। पूरा साल, अगले साल गणपति आने तक उनका जो भी काम करते, काम धंधे करते, उनका कैरियर्स को लेकर बप्पा को मनाते हैं। पूरा ये 10 दिन रहता है, हमारा तो इससे भी थोड़ा ज़्यादा है। संकष्टी तक लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं, लाखों के भीड़। अभी जैसा दिन अभी पूरा मुंबई का गणपति जैसा जाएगा। यहाँ पर पूरा मुंबई के मंडल्स या बाहर से लोग आते हैं, अमेरिका से लेके लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन लेने के लिए। जब ये मंडल शुरू किया था तभी 1966 में, बहुत छोटा ये लोग ने गोल्डन टम्बेको, टाटा स्टील, एक्सेल इंडस्ट्री, इन कंपनी का वर्कर्स लोग ने शुरू किया था। और वो उन कंपनी से कुछ फंड आते थे, वो फंड से लोग को इसका शुरुआत किया था। मगर 1974 में मुंबई में बड़े पैमाने में कंपनीज है, मिल्स वगैरह बन गिरी थी, जहाँ तभी का जो हमारा जो अध्यक्ष थे अप्पा कानविलकर, उन्होंने यहाँ पर एक मन्नत रखा था कि अगले साल से पहले अगर ये पूरा कंपनीज है, मिल्स वगैरह ओपन शुरू होती है, तो अंधेरी का राजा का जो विसर्जन यात्रा है वो अनंत चतुर्थी को ना करते हुए संकष्टी चतुर्थी को करेंगे। वही जो एक मन्नत है 1975 में पूरा हुआ था। 1975 से जो अंधेरी का राजा का विसर्जन जो यात्रा है वो अनंत चतुर्थी को नहीं होता है। जो पहले जो संकष्टी आती है उस दिन शाम को निकलती है विसर्जन के लिए, और दूसरे दिन दोपहर को इसका विसर्जन किया जाता है करीबन 12:30-1 बजे। अनंत चतुर्थी को ना करके संकष्टी को आप विसर्जन करते हैं। बात करें तो जो अंधेरी के राजा मन्नतों के भी देवता हैं, और ऐसे में बात करें तो यहाँ पर कुछ भक्तों के लिए आप लोगों ने गाइडलाइंस भी लगाई है। क्या गाइडलाइंस है? देखो, जब भी से लाखों के भीड़ में आते हैं जो लोग हैं, जो 15 साल के जो लड़का या लड़की, स्त्री या पुरुष, वो घुटने का अगर ऊपर कपड़ा डालकर आते हैं घुटने के ऊपर, तो उनको
उनको लुंगी रखा गया है, उनको हम उपस तो नहीं बेचते हैं, उनको लुंगी रखा गया, लुंगी रख के डाल के घुटने के नीचे कपड़ा पहन के वो अपन दर्शन ले सकते हैं। क्योंकि ये जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ा पर्व है जो गणेश उत्सव महाराष्ट्र में, और इसका गूंज पूरा देश और इंटरनेशनल लेवल में भी इसका गूंज सुनाई देती है। तो लोग जब ये परिक्रमा करते हैं, जो मंदिर में आते हैं, तो वो हम चाहते हैं कि वो ट्रेडिशनल वे में आए, ट्रेडिशनल जो अपने कपड़े वो अपने आप को बराबर रख के आए, तो उससे और पवित्र बन जाता है लोग, और अच्छा दर्शन भी हो जाता है लोग उसे, क्योंकि एक ही ये मौका है जो त्यौहार, उसी टाइम अपन ट्रेडिशनल ज़्यादा कपड़ा डाल सकते हैं, उसका बाद तो लोग अपने अपने धंधे में अपने अपने काम का हिसाब से अपना कपड़ा डाल देते हैं। तो हम लोग को ये रूल है कि 12 साल से पहले हमने AGM ने पास किया, जो भी लोग यहाँ पर दर्शन करने के वो अपने आप को प्रॉपरली ढक के आए कपड़े से, बिल्कुल प्रॉपरली ढक के आए, यानी वेस्टर्न ड्रेस में ना आए। एक सवाल और, करीब 2 साल बाद कोरोना महामारी बीत जाने के बाद गणेश उत्सव में उत्साह देखने को मिल रही है, यहाँ पर भक्तों का किस तरह से प्रसाद है, और 2 साल बाद कोरोना को ध्यान में रखते हुए किस तरह की गाइडलाइंस आप लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बनाई है? देखो 2 साल जो कोरोना का जो पीरियड था, सब पूरा देश भर और विदेश के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम था। तो उसको हम सब ने फेस किया, हमको इतना फेस करने का बप्पा ने ताकत दिया है। वो बप्पा को विघ्नहर्ता बोलते हैं, जो विघ्न जो भी आता है उसको दूर करने वाले देवता है। तो 2 साल में हम लोगों को हम यहाँ पर बुला नहीं सके, मगर गणपति बप्पा तो जरूर यहाँ पर बैठे थे, क्योंकि पिछले ही साल है जो बॉलीवुड का फेमस डायरेक्टर है रोहित शेट्टी जी ने यहाँ पर मूर्ति दिया था, और वो उन्होंने पूजा पाठ के लिए भी उन्होंने उनका फैमिली का साथ बैठा था। तो दूसरा केस है कि यहाँ पर 32 CCTV कैमरा यहाँ पर अंदर और बाहर पूरा सराउंडिंग में लगाया गया है। मेटल डोर है, मेटल डिटेक्टर है मेन इसमें, और ईगल सिक्योरिटीज़ है। हमारा कम से कम जो फीमेल और मेल कार्यकर्ता है, स्त्री और पुरुष 250 कार्यकर्ता है। तो ऐसा पूरा त्यौहार को हम यहाँ पर एक यूनिटी लेके बनाते हैं। यहाँ पर जो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, सभी जात के लोगों को हम जोड़कर यहाँ पर एकदम धूमधाम से गणेश उत्सव बनाते हैं। एक आखिरी सवाल, बप्पा की जो मूर्ति की हाइट है वो हर साल चेंज होती है, एक समान रहती है, और इस बार कितनी रखी गई है? बप्पा का जो मूर्ति है वो ट्रेडमार्क हमने लिया है उनका, ये 8.5 फुट का मूर्ति है। इसका ढांचा भी हमने बनाया है, तो इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता दूसरा मंडल। ये मन्नत का गणपति है, ये ढांचा से निकलती है, हमारे पास ढांचा है, हम ढांचा देते हैं हर साल, और ढांचा को एक बार मूर्ति निकलते तो वो ढांचा को रिटर्न लेके आते हैं, क्योंकि इसका ट्रेडमार्क है अंधेरी का राजा का, कि इसको कोई मंडल इसको कॉपी नहीं कर सकता है। जिस तरह से बाकी बड़े मंडल मूर्ति खुद वहीं पर बनाते, क्या आप लोग बप्पा की मूर्ति यहीं बनाते हो या बाहर से ले आते हो? नहीं, यहाँ का जो परंपरा जो है, जब ये 1966 से जो मंडल शुरू हुई थी, तभी से लालबाग से मूर्ति लाने का परंपरा है। वो अभी तक हम लोग ने कोरोना का पीरियड में जरूर यहाँ पर मूर्ति 2 साल के लिए बनाई थी, मगर अभी कोरोना निकल गया है। अब मूर्ति लालबाग से आती है, राजन कातू उनका वर्कशॉप से आती है। वो इस मूर्ति को बहुत सुंदरता से बनाते हैं। उसका तेज आपको अगर देखा जाए अंधेरी का बप्पा का, वो जो मूर्ति में जो तेज है, वो जैसा दिन का रात का जो पूजा पाठ होती है, उसका तेज बढ़ते ही जाती है। अगर चढ़ावे की बात करें तो लालबाग के राजा हो, GSB मंडल हो, जहाँ पर चढ़ावे बढ़ चढ़कर गिने जाते हैं, बताए जाते हैं, अंधेरी के राजा के चढ़ावे की बात करें तो किस तरह का चढ़ावा होता है? अलग अलग चढ़ावा रहता है। यहाँ पर मेन जो चढ़ावा जो करते हैं वो नारियल होता है। वो नारियल को हम यहाँ पर ऑप्शन नहीं करते, वो नारियल को जो गणेश भक्त है उनको प्रसाद के हिसाब से हम बांट लेते हैं। पहले ही दिन यहाँ पर भी एक भक्त ने 32 किलो चांदी चढ़ाई थी। जैसे आप मुकुट देख रहे हैं, 2.5 करोड़ का मुकुट है सोने का, उसको जो गणेश भक्त ने जो सोना यहाँ पर चढ़ाया है, एक अर्धा ग्राम भी जो सोना मन्नत का जो चढ़ाया है उससे बनाया गया है। तो चढ़ावा हर चीज़ का यहाँ पर आता है, सोना चांदी हो या अपना नारियल हो, जो फूल का हार हो, जो मुकुट जो फूलों का बनाते हैं, तो अलग अलग तरीक़े का यहाँ पर दान आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो दान है तुला बारा रखा है, उसमें भी कुछ तुला बारा से सब अनाज आती है या बुक्स आते हैं, अलग अलग चीज़ें आती है। तो उसको गणेश जो भक्त यहाँ पर आते हैं उनको प्रसाद का माध्यम से बांटा जाता है।
बिल्कुल प्रसाद के माध्यम से बांटा जाता है। आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से बप्पा के मुकुट की बात करें और ऊपर जो छत्र लगा है वो चांदी का है, और इस चढ़ावे की जैसे बताया कि उदय जी ने कि चढ़ावे भक्त अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से चढ़ाते हैं। जिनकी जो श्रद्धा है वैसे आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान गणेश को सबसे ज़्यादा खाने के लिए मोदक और दूब जो होती है उसका जो है हार पसंद होता है। जिस तरह से भक्त यहाँ पर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से अंधेरी के राजा का दरबार सजा हुआ है। बप्पा की पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम से की जा रही है। लोग आ रहे हैं और भगवान गणेश की पूजा अर्चना और अपने श्रद्धा के हिसाब से जो है यहाँ पर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। ऐसे में बात करें अंधेरी के राजा की, तो सुरक्षा व्यवस्था का भी मंडल द्वारा पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया है। सीसीटीवी कैमरे हो, गार्ड्स हो, स्वयंसेवक हो, इन सभी को तैनात किया गया है ताकि जो भक्त यहाँ पर आए वो अपनी सुरक्षा के साथ साथ भक्तिमय वातावरण में भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर सकें और बप्पा से अपनी मन्नतें मांग सकें। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।